भाई भाई तू ठीक है ना? कितनी बुरी तरह से मारा उन लोगों ने। मैं उन दोनों छोड़ूंगा। पर एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है? I mean, इशिता यहाँ कैसे पॉसिबल है? एग्जैक्टली कहाँ? भाई इन लोगों को लगता है कि साहिल के साथ हाथ मिला के मैंने इशिमा को गायब करा। अरे करण यार, सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट। इट्स जस्ट दैट इशिमा गायब है, हमें मिल नहीं रही है, हम खुद परेशान हैं कि इशिमा पता नहीं कहाँ होंगी। इस सब में मेरे से वो सब निकल गया मुंह से। मेरा वो मतलब नहीं था। बट रोहन, आर यू श्योर तुमने इशिमा को ही देखा था? क्या वो इशिमा ही थी? What do you mean I'm sure? Obviously वो इशिमा ही थी। इशिमा नहीं होंगी तो और कौन होगा रूही? इशिमा की हमशक्ल। हाँ। शाइना शाह। हाँ, वो साहिल ने हमारे घर पे इशिमा की हमशक्ल भेजी है। वो बिल्कुल इशिमा की तरह ही दिखती है, लेकिन वो इशिमा नहीं है। तुमने कहीं उसे तो नहीं देखा? एक मिनट। जहाँ तक मुझे याद है वो इशिमा ही थी। इनफैक्ट मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना था कि वो लोग मुझे ना मारे, बट कहीं ना कहीं मुझे कुछ देखो समथिंग फिशी, मतलब वो ना उन्हें रोक रही थी और मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही उन्होंने। शायद उसे धमकाया गया, या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो सच में शाइना शाह हो। वो इतने दिन से हमारे घर में रह रही है, लेकिन बहुत अजीब बिहेव कर रही है हमारे साथ। I just hope इशिमा जहाँ भी हो ठीक हो। हमें इशिमा को ढूंढना होगा। भाई तेरा बहुत खून बह रहा है, तू घर जा। करण मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले हमें इशिमा की हेल्प करनी होगी। वो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें कुछ तो करना होगा। अंदर है वो। क्या हुआ करण, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तू? भाई मुझे तेरा समझ में नहीं आता। अभी तूने आलिया को लेके इतना बड़ा तमाशा किया है और अभी तू इशिमा की हेल्प कर रहा है। करण वो सारी बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन इसमें इशिमा कहीं से इन्वॉल्व नहीं होती यार। इशिमा हमारे लिए हमारी माँ की तरह ही है। और वैसे भी यार उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। जब ये युग का मैटर हुआ था उसके बाद भी उन्होंने उसको नहीं बल्कि मुझे सपोर्ट किया। और ये आलिया और मेरा ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, उससे इशिमा का कोई भी मतलब नहीं है। So I'm telling you guys, इशिमा इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है and we have to find her. हम बस पापा का वेट कर रहे थे, एक बार पापा यहाँ आ जाए फिर हम अंदर जाके। वो ड्रग डीलर अब तक आया क्यों नहीं? इतना समय क्यों लगा रहा है? शमशाद लगता है आ गया, जरा देख तो। क्या हुआ? कहाँ है इशिता? हाँ कहाँ है वो? मैंने उन्हें आवाज आते हुए देखा। भाई रमन, ये यहाँ कैसे? ये काम कर, सारी लाइट्स ऑफ कर दे। जी भाई। रमन भल्ला यहाँ कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता चला कि हमने शाइना को यहाँ रखा है? कहीं उस लड़के ने तो नहीं बताया? उसका तो वही गेम कर देना चाहिए था। और भाई अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। ये सोचो अगर ये रमन भल्ला अपने साथ पुलिस लाया होगा तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा भाई। नहीं शमशाद है, शाइना को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और ड्रग डीलर भी तो आने वाला है, उसका क्या करें? भाई उससे मैं कहीं और बुला लूंगा, लेकिन हमें शाइना को यहीं छोड़ना होगा वरना हम फंस जाएंगे भाई। मैं कुछ करता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या करो? हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं भाई एक मिनट, उनके पास हथियार हो सकता है। करण तुम मेरे साथ आओ। तुम ये चेंज कर लो। क्यों? हमें थोड़ी देर के लिए तुम्हें बांधना पड़ेगा। What? मुझे क्यों बांधोगे? वो लोग इशिता को ढूंढने आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ इशिता ही मिलेगी। तुम्हें बंधा हुआ पाकर वो तुम्हें इशिता समझेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। अगर मुझे बांध कर जा रहे हो और उन्हें यकीन दिलाना है कि मैं इशिता ही हूँ, तो शरीर पे कोई घाव तो होना चाहिए ना। उनकी इशिता को सस्ते में तो नहीं छोड़ोगे ना? तुम शिवा तुम ठीक तो हो? ये इशू। अरे हमारी इशू ही है, साहिल अपनी बीवी को थोड़ा ऐसे बांध कर जाएगा। और इशिता ने अलग कपड़े पहन दिए।
सिमी पानी ले, वहां से पानी ला। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? एग्जैक्टली हुआ क्या था? तुम यहाँ पे पहुंची कैसे? और वो साहिल उसके आदमी सब कहाँ हैं? आप लोग को देख लिया था उसने आते हुए, चला गया। इससे पहले कि वो वापस आ जाए, चलो 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 चलो। संभाल के ले आओ। मेका पुत्र, जा जाके मंदिर में ना दिया जला दे। आज हमारी इश्ता घर वापस लौट आई है। आलिया एक काम करो, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ ना। ईशु, बेटा तू कहाँ थी और ये सब क्या हुआ? पापा, हम लोग इस बारे में कल सुबह बात करें, अभी वो रेस्ट करना चाहती है। हाँ हाँ ठीक है, तू आराम कर बेटा। गाइस, थैंक यू सो मच यार। आज आप लोग की वजह से इशिता वापस घर आ गई है। रियली ओwe you big time। नहीं अंकल, इसमें थैंक यू की क्या बात? नहीं करुण, तुमने पहले भी आलिया और रूही की जान बचाई, आज इशिता की बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। थैंक यू सो मच। प्लीज रमन अंकल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको किसी भी बात के लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। करण, आई थिंक हमें चलना चाहिए। कम से कम मैं तुम लोगों को घर तो छोड़ ही सकता हूँ। थैंक यू। अक्का, मैं आपके लिए अभी गरम गरम हल्दी वाला दूध ले आती हूँ। मैं आराम कर सकती हूँ थोड़ा? ठीक है, चलिए। अक्का, आराम से, आराम से। हम चलते हैं। हाँ, आप रेस्ट कीजिए। हाँ, मैं भी घर में ही हूँ, अपने कमरे में। उन लोगों को अभी तो यकीन हो गया है कि मैं इशिता हूँ, लेकिन कल मुझे सवाल जवाब होंगे, मुझे कोई कहानी बनानी होगी। इन्फॉर्म करती रहूंगी मैं सब। नहीं भी करूंगी तो तुम्हें तो सब पता होगा ना। चलेगा ये ड्रामा? मैं परेशान हो गई हूँ। कब तक मैं अपने परिवार को धोखा दूंगी? कब तक रमन से झूठ बोलती रहूंगी? परेशान कर रखा है, हर जगह कैमरा। मैं क्या करूं? मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैं ही शाइना हूं और मैं ही इशिता। काश मैं सबको बता पाऊं कि मुझे कितना बुरा लग रहा है, सबको तकलीफ देती हूँ। So sorry, so sorry बरकत। इशिता, क्या हुआ? सिमी ने बताया तुम सो रही थी, तुम अचानक गिर गई, चोट आई, क्या हुआ? मैं ठीक नहीं हूँ रमन। आई एम सो सॉरी। इशिता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। साहिल तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। मैं हूं तुम्हारी ढाल बनकर यहाँ पे बैठा हूं। मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। मुझे एक बात बताओ, ये साहिल ने तुम्हें किडनैप करके कहाँ रखा था, क्यों ले गया था वो? और वो दूसरी लड़की जो हूबहू तुम्हारी जैसी है, क्या ये पूरा मांझा क्या है? शाइना मैं हूँ रमन।
मैं ही शायना हूँ, मैं ही इशिता हूँ। आई एम सो सॉरी। पर क्यों? रमन, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। चॉइस नहीं थी मतलब? अगर मैं शायना शाह नहीं बनती तो हमारी बेटी रूही को खतरा था। रमन, वो पूरी दुनिया के सामने हमारी रूही को टेररिस्ट करार देते। उन्होंने रूही को फ्रेम किया है। मतलब साहिल रूही को फ्रेम करता? कैसे? मतलब मैं समझा नहीं कुछ। बाजार वाला बॉम्ब ब्लास्ट याद है आपको रमन? हाँ, जो अभी हाल ही में हुआ। उस बॉम्ब ब्लास्ट में हमारी रूही को फ्रेम किया उन्होंने। हाँ रमन, जब मैं वापस आई लंदन से तब आज तो मजा आ जाएगा रमन को सरप्राइज देके। हाँ, थोड़ा गुस्सा होंगे कि मैंने बताया नहीं इंडिया पहुंचने से पहले, पर उनका चेहरा देखने लायक होगा। बाद में तो खुशी होंगे। बैठिए। What? तुम? क्या हो रहा है ये सब? अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो चुपचाप कार में बैठ जाओ। What rubbish! मैं नहीं बैठूंगी इस कार में तुम्हारे साथ। लो, पहले ये तो देख लो। न्यूज़ में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में तो सुना होगा, आज ही हुआ है। क्या है ये? तुम बहुत समझदार हो जो समझ गई, वरना मैं ये सब पुलिस को देने वाला था। देखो, मेरी बेटी ने ये सब नहीं किया है। रूही का ये किया धरा नहीं है। आप जानते हो इस बात को। लेकिन इशिता जी, पुलिस नहीं मानेगी। रूही सीमा की बहुत अच्छी दोस्त है जिसने ब्लास्ट किया है, और पुलिस तो यही समझेगी कि रूही इसमें इन्वॉल्व है। देखो ना, दोनों एक दूसरे की कितनी गहरी दोस्त है। दोनों एमबीए में साथ थी, फ्रेंड्स बुक से पता चला है। क्या चाहते हो? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने मेरी बहन मुस्कान को मारा है, और मैंने कसम खाई है कि मैं पूरे भल्ला परिवार को बर्बाद कर दूंगा। रूही की फ्रेंड सीमा मेरे गैंग की मेंबर है, इसलिए रूही को इस सब में फंसाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। और अब तुम ठीक वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूँगा, वरना मैं फोटो ये वीडियो पुलिस को दे दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस रूही को एक टेररिस्ट मान लेगी। What? एक मिनट, मेरे परिवार से आपकी बहन को किसी ने नहीं मारा, आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते हैं? तुम कहोगी और मैं मान लूंगा। प्रूव करो। मेरे बहन के कातिल को मेरे सामने लेकर आओ, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बख्श दूंगा, वरना रूही का फ्यूचर मेरे एक डिसीजन पे डिपेंड करता है। प्लीज ऐसे कुछ मत करना। आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? चलो, आज से तुम शायना शाह हो, यह है तुम्हारी पैरेलल आइडेंटिटी। शायना शाह? शायना शाह मेरी बीवी। आज से मेरे सारे इलीगल काम तुम करोगी, क्योंकि मैं पुलिस के रडार में नहीं आना चाहता। मैं कोई इलीगल काम नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं ये फोटोज और वीडियो पुलिस को दे देता हूँ। प्लीज नहीं। गन? इससे सबको यकीन हो जाएगा कि तुम शायना शाह हो। तो पकड़ो, आज से तुम्हारा मिशन है इशिता भल्ला, सॉरी शायना शाह। मैं तुम्हें शायना कहकर ही बुलाऊंगा। तुम बहुत ही लॉयल बंदी हो ना, तो मिशन बड़ी ईमानदारी के साथ करना। पर हाँ, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मेरे आदमी ने तुम्हारे घर पर सीसीटीवी कैमरास फिट कर दिए हैं। कल गया था तुम्हारे घर पर प्लम्बर बनकर।
बाकी के कैमरास तुम फिट कर देना, कुछ अपने घर पर, कुछ अपनी अम्मा के घर पर। इशिता और शाइना शाह, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। तुम ठीक वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूँ। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो सबसे पहले मैं उसे मारूंगा, उसके बाद पूरे भल्ला परिवार को। शाइना शाह इतनी कमजोर नहीं है इशिता जी। अगर किसी को शक हो तो तुम्हें उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम शाइना शाह हो, हूबहू इशिता की हमशक्ल शाइना शाह। आई एम वेरी सॉरी, और कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। वो चाहता था कि सबको यकीन हो जाए कि मैं शाइना शाह हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होता जा रहा था। सिम्मी ने उसके द्वारा प्लान किया हुआ वो शाइना शाह का पासपोर्ट, वो बोर्डिंग पास पेरिस वाला देख लिया। I had to play along। अगर मैं आगे वैसा नहीं करती जैसा कि वो चाहता था तो सिम्मी को मरवा देता, हमारे परिवार को। तो उल्टा मुझे सिम्मी को गन पॉइंट पे धमकी देनी पड़ी। उसे वही यकीन दिलाना पड़ा कि हाँ मैं शाइना शाह हूँ, लेकिन वो चुप रहे। और मैं असल में चाहती थी कि वो चुप रहे। मैं नहीं चाहती थी कि वो और आगे जाके किसी को भी बताए इस बारे में, और इसलिए मैं उसे स्लीपिंग पिल्स देती रही ताकि वो डरी रहे, चुप रहे, सहमी रहे मुझसे, पर किसी से कुछ कहे नहीं। क्लब में आपने मुझे देख लिया। ये मुझे नहीं, मेरी वाइफ को दीजिए। थैंक यू। वो मेरा पहला असाइनमेंट था रमन। मुझे मालूम था मुझसे कुछ इलीगल करवाने वाले हैं। मुझे वहां सबके सामने बस खुश दिखना था, पर आप आ गए वहां रमन, और आपको देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई। मुझे डर था कि कहीं वो लोग आपको कुछ ना करें। इसलिए मैंने चुपके से पुलिस को टिप दिया कि वो वहां पहुंच जाए, और वो आए भी, लेकिन उससे पहले साहिल शाह मुझे लेके वहां से भाग गया। देखिए, इनमें से कौन सी आपकी बीवी है? I think मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैंने शायद किसी और को देखा होगा। कैसे इंसान हो आप, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते? साहिल भी जानता था कि आप चुप नहीं बैठने वाले हो। अब आपने मुझे देख लिया था। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम इशिता नहीं शाइना हो। और मैं उस पे फंसती चली गई। मेरी वजह से पापा जी को भी चोट लगी। जब वो मेरा पीछा कर रहे थे तब मैं दरअसल उस ड्रग डीलर का पीछा कर रही थी। मैंने जानबूझ के उसे धक्का दिया था ताकि उसके हाथ से वो ड्रग्स का पैकेट छूट जाए और मैं उसे सही जगह पे, सेफ जगह पे पहुंचा पाऊं। ऐसे कैसे गाड़ी के सामने आ गए? दिखाई नहीं देता क्या? माफ कर दो बहन जी, मैंने देखा नहीं यार। अरे चलना नहीं आता सीधे सीधे तो घर पे बैठा करो ना। लेकिन पापा जी ने देख लिया। उन्हें लगा कि मैं किसी भले इंसान के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हूँ, लेकिन वो कोई सज्जन बूढ़ा आदमी नहीं था, वो उस भेस में था। लेकिन पापा जी, उनको तो लगा कि वही सच है। बेचारे, मेरे कारण उन्हें चोट पहुंची। और फिर किरण को भी मुझे धमकाना पड़ा उस डायमंड के लिए। जो मुझसे कहा जा रहा था वो सब कुछ मुझे करना पड़ा। उससे इतनी बुरी बातें उसके बच्चों को लेके। किरण, बच्चों पे ध्यान दो। आजकल बच्चों के साथ कैसे कैसे हादसे हो जाते हैं ना। दिल पे पत्थर रख के उससे वो सब बोला। उसके बच्चों को लेके इतनी बुरी बुरी बातें बोलनी पड़ी। उससे जो कहा जा रहा था मुझे वो सब कुछ करना पड़ा ताकि दुनिया को लगे कि मैं शाइना शाह हूं। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन एक एक करके मैं फंसती गई। मैंने पुलिस को कई बार टिप दिए। इनफैक्ट कुछ डायमंड्स पकड़े भी गए। और थैंक गॉड साहिल को उस समय मुझ पर शक नहीं हुआ। लेकिन माला जीजू ने भी मुझे देख लिया। कभी अपने परिवार को बचाना पड़ रहा था तो कभी साहिल शाह को। उस शॉपकीपर से सीसीटीवी फुटेज मिटवाने के लिए मुझे पर्सनली जाना पड़ा। उसके ऊपर बंदूक रखनी पड़ी
ताकि साहिल शाह बच जाए। कितने झूठ बोलने पड़े हैं, कितने झूठ बुलवाने पड़े। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।